सो क्लास इससे पहले हमने कुछ डिस्कस किया था क्वेश्चन में, लीनियर इक्वेशन में। तो हमने बोला था वो लास्ट क्लास रहेगा, लेकिन अभी कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड, तो उसको भी हम लोग कर लेते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, फिर ये शायद लास्ट लेक्चर होगा। सो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर. In 13 hours, it can go 40 km upstream and 55 km downstream. Determine the speed of steam and boat in still water. ये आपका बोर्ड में तो एनसीईआरटी के सिलेबस से तो कट चुका है, लेकिन कंपटीशन में और किसी भी आईटी सेक्टर की कंपनी में जो एंट्रेंस होते हैं उसमें क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं अपस्ट्रीम का मतलब और डाउन स्ट्रीम का मतलब। अपस्ट्रीम मतलब होता है कि अगर मान लो ये कोई रिवर है, रिवर का फ्लो इस तरफ है, मान लो y किलोमीटर पर आवर स्पीड से उसका स्ट्रीम है, धारा जिसको बोलते हैं, ठीक है। अगर बोट, इसमें अगर बोट है, ये भी इस तरफ चल रहा है x किलोमीटर पर आवर में, तो जब दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा तो ये आपका हो जाएगा डाउन स्ट्रीम। ये आपका डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है, ये आपका हो जाएगा डाउन स्ट्रीम, ठीक है। इस केस में क्या होता है, रिलेटिव स्पीड के केस में, कि दोनों की स्पीड को हम लोग जोड़ते हैं। एक चीज़ और है, ये भी हम एजम्पशन लेके चलते हैं कि ऐसा मानते हैं कि बोट की स्पीड स्ट्रीम की स्पीड से ज़्यादा होती है, बोट की स्ट्रीम स्पीड की स्ट्रीम से ज़्यादा होती है, ठीक है। दूसरी बात, अप स्ट्रीम में क्या होता है कि अप स्ट्रीम में अगर फ्लो इस तरफ है डायरेक्शन वाई, और बोट अगर इस तरफ जा रही है, तो यानी दोनों एंटी डायरेक्शन यानी अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। हिंदी में विपरीत दिशा, विपरीत दिशा। तो इस केस में क्या होता है, घटता है। हमने बोला कि बोट की स्पीड ज़्यादा मानी जाती है एजम्पशन में, इसीलिए एक्स ज़्यादा रहेगा, माइनस वाई इसीलिए माइनस हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेस्ड पे है, ये है लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो जो अभी हमने बीच के लेक्चर में क्या नाम है, इक्वेशन इन वो रेड्यूसिबल फॉर्म को हमने स्टडी किया, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि नाव जो है ना, बोट, वो अप स्ट्रीम में भी चली है और डाउन स्ट्रीम में भी चली है, ठीक है। तो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में चली और 40 किलोमीटर डाउन, यानी 30 किलोमीटर धारा के साथ गई, 30 किलोमीटर धारा के अपोजिट गई, फिर 44 किलोमीटर वापस धारा के साथ ही आई, तो वो कितना 10 आवर में हो गया। तो हम क्या करेंगे, एज्यूम लेट स्पीड ऑफ बोट इक्वल्स टू x एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू y। एक चीज़ और है यहाँ पे, इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर मतलब ठहरा हुआ पानी, पानी रुका हो, ऐसा हम एजम्पशन कर रहे हैं। वैसे न्यूमेरिकल तो सॉल्व कर रहे हैं कि स्ट्रीम भी है, पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है। बट हम जब एजम्पशन लेते हैं कि स्पीड, अब हम मानते हैं कि उस समय वाटर स्टिल है, रुका हुआ है, विदाउट एनी फ्लो, तो उस समय बोट की स्पीड x है। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं मानेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ भी आ जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ भी आ जाएगी, फिर एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि बोट की स्पीड तब x है जब पानी रुका हुआ है, ठीक है। अब फॉर अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहला केस, फॉर फर्स्ट केस लेट टाइम, नहीं इतना ये नहीं करते हैं, कंपटीशन के हिसाब से हमको सॉल्व करना। अब देखो, तो स्पीड की बोट ये होगी। अगर हम अप स्ट्रीम की बात करें तो अप स्ट्रीम में क्या होगा, x माइनस वाई हो जाएगा, स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस दिया है 30 किलोमीटर अपॉन टाइम दिया है मान लिया t1, ठीक है ना। तो ये t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 अपॉन x माइनस वाई, ठीक है। अगर डाउन स्ट्रीम का दिया था, डाउन स्ट्रीम के लिए क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वस टू, डाउन स्ट्रीम में 44 किलोमीटर गया तो 44 अपॉन t2, माना टाइम आने में टाइम t2 लगा, तो ये क्या हो जाएगा, t2 इक्वस टू हो जाएगा 44 अपॉन x प्लस 1, ऐसा कॉन्सेप्ट। तो देखो पहले केस में हो जाएगा कि अप स्ट्रीम, यानी अगर धारा इधर से चल रहा है, ठीक है, तो बोट जा रही है इस तरफ, इस केस में 30 किलोमीटर चला, तो इस अच्छा ओवरऑल स्पीड क्या हो जाएगा, हमने बोला था जब डायरेक्शन अपोजिट हो तो घटेगा, तो x माइनस वाई स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस, अप स्ट्रीम के केस में डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर। लेट्स से कि बोट को जाने में, स्ट्रीम के अपोजिट बोट को जाने में टाइम t1 लगा, 30 किलोमीटर कवर करने में t1 लगा, t1, तो t1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 30 अपॉन x माइनस वाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सिमिलरली जब डाउन स्ट्रीम जाएगा, यानी अगर फ्लो इस तरफ है और वो वापस लौट के आया बोट यक्स कितना 44 किलोमीटर चल के, माना ये टाइम t2 में कवर किया, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वस टू 44 अपॉन t2, तो t2 क्या हो जाएगा 44 अपॉन x प्लस वाई इक्वस टू 2, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, जाने का टाइम और आने का टाइम टोटल 10 घंटा लगा, अप स्ट्रीम 30 किलोमीटर जाने का और डाउन स्ट्रीम 44 किलोमीटर आने का 2 घंटा, यानी दोनों टाइम का सम 10 आवर आना चाहिए, ठीक है। तो t1 प्लस t2 इक्वस टू 10 आवर आना चाहिए, दैट मीन कि 30 अपॉन x माइनस वाई प्लस 44 अपॉन x प्लस वाई मस्ट बी 10, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया, ठीक है। सिमिलरली इस प्रकार फॉर सेकेंड केस इसके बिहाफ पे अब इक्वेशन बनाते हैं। सेकेंड केस के लिए क्या हो जाएगा, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम गई, 30 की बजाय अब 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम गई और 50 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गई, टोटल टाइम आने जाने का 13 आवर लगा, तो इसका कैसे लिखेंगे, 40 अप स्ट्रीम गई यानी x माइनस वाई, ये टाइम हो गया पहले का, और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गई, डाउन स्ट्रीम में हम क्या करते हैं, स्पीड को ऐड करते हैं, सिमिलरली यहाँ, ठीक है। हमने यहाँ पे t1 t2 नहीं माना है, तो ये टोटल टाइम दोनों का जोड़ के कितना लगा 13 आवर, इक्वेशन नंबर 4। अब अगर ध्यान से देखो आप लोग, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, रिड्यूसिबल फॉर्म है ये, ठीक है ना। इसमें कॉमन क्या है, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, इसी को हम मान लेंगे P या A और इसी को मान लेंगे Q या B, ठीक है। ऐसा वाला हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वस टू A, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स माइनस वाई इक्वस टू A, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वस टू B, ये रिड्यूसिबल फॉर्म इक्वेशन का, ठीक है। तो इसमें पुट कर देते हैं, देन वी गेट 30A यहाँ से और ये हो जाएगा 44B इक्वस टू 10, इक्वेशन नंबर 5। सिमिलरली ये वाला यहाँ पे जब पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40A प्लस 55B इक्वस टू 13, इक्वेशन नंबर 6। अब आपकी मर्जी क्या लगाओगे, एलिमिनेशन लगाओगे या सब्स्टिट्यूशन लगाओगे। तो देखो ऐसा कोई सिंगल डिजिट नहीं है जिसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं ये आ जाए, या इसमें मल्टीप्लाई करने की ये आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले सोचना पड़ेगा मुझे सब्स्टिट्यूट किसको करना है, तो हम मान लेते हैं दोनों में मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो इसको ही कर लेते हैं, ए वाले को करते हैं। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें
4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके 120 होगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करने का तब जाके 120 होगा। जैसे देखो यहाँ पे ये है, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तब 12 होगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तब 12 होगा, क्योंकि कॉफिशिएंट हम लोग को सेम करना है अगर एलिमिनेशन मेथड लगाना है। ये मैंने स्टार्टिंग में बोला है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन 6 एंड 4 इन इक्वेशन 5। तो ये क्या हो जाएगा, 5 में 4 का करेंगे तो 120a प्लस 4 4 जा 16, 4 4 16 117, 176b इक्वस टू 440 हो जाएगा। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 7। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये भी 120 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 5 15 16 165 इक्वस टू 65। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 8। अब देखो ये सेम हो गया, साइन प्लस प्लस का है, दोनों यहाँ भी साइन प्लस प्लस है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 8 फ्रॉम 7। तो 120a प्लस 176b इक्वस टू 40, 120a प्लस 165b इक्वस टू 65। ये हो गया, ये कट गया, ये कितना आया 1 और ये कितना आया माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2। यहाँ पे और ये हो जाएगा 13 5 जा, ठीक है। तो ये 25 आ रहा है। तो यहाँ पे 25 नहीं आना चाहिए, यानी कहीं पे मिस्टेक है, देखते हैं फिर से। ओ यहाँ कहीं शायद, यहाँ पे 3 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 3 5 जा 15, 3 5 15 16 और 13 3 जा 39, यानी यहाँ पे 39 रहेगा। हाँ अब सही है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये क्या मिलेगा 120a प्लस 176b इक्वस टू 40। यहाँ 120a 165b इक्वस टू 39। ये कट गया, यहाँ पे आया 11 भी, और ये कितना आया 1, तो b इक्वस टू कितना हो जाएगा 1/11। अब इसको हम क्या करते हैं, पुट b इक्वस टू 1/11 इन इक्वेशन किस में रख देंगे, जो इक्वेशन छोटा तो कोई नहीं है, वैसे ऑप्शन सबके बड़े बड़े हैं, तो 5th में रख देते हैं। तो 30a प्लस 44 इंटू 1/11 इक्वस टू 10, तो ये हो जाएगा 4। 30a इक्वस टू 4 उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 6/30 यानी 1/5। अभी ये फाइनल आंसर नहीं है, ठीक है ना। अब हम क्या माने थे कि 1/x माइनस वाई इक्वस टू वॉट, क्या माने थे हमने, a माना था, और a कितना आया 1/5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस वाई इक्वस टू 5, इक्वेशन नंबर 9। उसके बाद सिमिलरली 1/x प्लस वाई इक्वस टू 1/11, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इक्वस टू क्या हो जाएगा 11, ये हो जाएगा आपका x, ठीक है। अब ये तो सिंपल हो गया, लीनियर क्या नाम है, एलिमिनेशन करेंगे। तो ऐड इक्वेशन x एंड x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वस टू 5, x प्लस वाई इक्वस टू 11, कट जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, तो x इक्वस टू कितना जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर बोट का, ठीक है। उसके बाद इसमें y में रख देते हैं, तो 8 माइनस वाई इक्वस टू 5, तो y इक्वस टू हो जाएगा 8 माइनस 5 इक्वस टू 3। अब देखो स्ट्रीम की स्पीड हो गई 3 किलोमीटर पर आवर और बोट की स्पीड हो गई 8 किलोमीटर पर आवर। हमने बोला था कि बोट की स्पीड ज़्यादा ही आती है, ठीक है।
तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आईसीएससी में भी अभी शायद आ सकता है, यूपी बोर्ड में भी आ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, इसमें इस लेक्चर में ये लास्ट है, 4 ही 5 क्वेश्चन लेंगे, लेकिन हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप का, ताकि और किसी टाइप का क्वेश्चन बचे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो अगला क्वेश्चन है, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस देन शेड्यूल्ड टाइम। इसका मतलब क्या है, देखो ट्रेन में क्या होता है ना इंडिया में, कि ट्रेन अगर जैसे मान लो कि दिल्ली से लखनऊ अगर जा रही है, तो दिल्ली से लखनऊ जाएगी तो उसका शेड्यूल टाइम फिक्स रहेगा, इतने बजे इतना जाएगी, इतना टाइम लेगी। तो माना कि कोई किसी यूनिफॉर्म स्पीड से कोई डिस्टेंस कवर कर रही थी ट्रेन, ठीक है। अभी वो मान लेंगे एक्स वो है क्या नाम है टाइम, और एक्चुअल स्पीड जो उसकी थी वाई हो गया। तो रोज ऐसे ट्रेवल कर रहे थे एक्स स्पीड से वाई टाइम से एक्स स्पीड से। एक दिन क्या हुआ कि ट्रेन ने अपने यूजुअल स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर गया, तो ऑब्वियसली टाइम कम लगेगा, तो टाइम 2 घंटा कम लगा यूजुअल टाइम से। फिर एक दिन क्या हुआ कि ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्लो गई, तो टाइम एक्चुअली ज़्यादा लगेगा, तो अपने शेड्यूल टाइम से 3 आवर ज़्यादा लगा। तो बोला बताओ कितना डिस्टेंस कवर की, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे, लेट एक्चुअल स्पीड ऑफ ट्रेन, एक्चुअल भी लिख सकते हो और ये क्या नाम है यूनिफॉर्म स्पीड भी लिख सकते हो, एंड एक्चुअल टाइम ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू वाई, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फिजिक्स में डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। डी इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या बोल रहा है, यूजुअल टाइम से अगर ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर तेज चली तो डिस्टेंस इक्वल्स टू एक्स, 10 किलोमीटर ज़्यादा तेज चली तो टाइम कितना, 2 घंटा कम हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है। तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे, एक्स इंटू वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20। तो ये कट गया, 20 को इस तरफ ले जाओ। वैसे हम इक्वेशन पाएंगे 2x प्लस 10y इक्वस टू 20, इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है, सेम डिस्टेंस इक्वस टू, अब इसमें क्या है, ट्रेन स्लो चली 10 किलोमीटर पर आवर, तो यानी x माइनस 10 हो जाएगा, यानी टाइम ज़्यादा लगेगा। टाइम कितना ज़्यादा लगा, 3 घंटा ज़्यादा लग गया यूजुअल टाइम से। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई ही, और यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 10y इक्वस टू माइनस 30। तो ये कट गया, 30 उस तरफ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा इक्वेशन, 3x माइनस 10y इक्वस टू 30, इक्वेशन नंबर तीसरा। बस अब क्या करेंगे, एक इक्वेशन यहाँ है, एक इक्वेशन यहाँ। आप ध्यान से देखो तो y का कॉफिशिएंट भी +10 है, यहाँ y का कॉफिशिएंट -10 है। सिमिलरली किसी नंबर का मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा, साइन भी अलग अलग है, एलिमिनेशन से मेथड करेंगे, ऐड करेंगे तो y कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऐड इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। तो व्हाट वी गेट, -2x प्लस 10y इक्वस टू 20, ये 3x माइनस 10y इक्वस टू 30। तो ये कट जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा, ओनली x इक्वस टू हो जाएगा 50। तो ये x इक्वस टू कितना आ गया, 50 किलोमीटर पर आवर, ये ट्रेन की स्पीड है। पुट x इक्वस टू 50 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन का ऑप्शन कम है, वैसे तो दोनों लगभग एक ही जैसा लग रहा है, सेकंड में रख देते हैं। तो हो जाएगा 2 इंटू 50 प्लस 10y इक्वस टू 20। तो ये हो जाएगा
100 प्लस 10y इक्वस टू 20, तो 10y इक्वस टू हो जाएगा 120, तो y इक्वस टू हो जाएगा 12। तो ये आपका 12 आवर एक्चुअल टाइम लगा। अब डिस्टेंस इक्वस टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वस टू x इंटू वाई होता ना, तो 50 इंटू 12 यानी 600 किलोमीटर होगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो यहाँ भी लीनियर इक्वेशन लगा, ठीक है। एक कुछ ले लेते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है। ये भी हो गया। तो ये फिगर है, यहाँ पे दिया है कि एक सर्कल है ये, और ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हिंदी में बोलते हैं हम लोग चक्रीय चतुर्भुज। तो उसका एक कॉन्सेप्ट आप लोग जानते होंगे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, सप्लीमेंट्री, यानी 180 डिग्री, ठीक है। अगर कोई सर्कल है ऐसे ऐसे अगर बना है, तो एंगल ए बी सी डी इन दोनों का सम आपका 180 होगा, और इन दोनों का सम भी आपका 180 होगा, यानी ये सप्लीमेंट्री नेचर के होते हैं। तो यही बोला है कि अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ठीक है, तो आप इनके एंगल फाइंड करके बताओ, चारों के एंगल बताने हैं, ठीक है। तो चारों के एंगल हमें बताने हैं, उसके लिए हमको अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री करना पड़ेगा। एक्स वाई का 2 आएगा लीनियर इक्वेशन, उसको हमको सॉल्व करना, ठीक है। तो हम क्या बनेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो क्या हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल डी मस्ट बी 180 डिग्री, ठीक है। दैट मीन 3y माइनस 5 माइनस 7x प्लस 5 इक्वस टू 180 डिग्री। यहाँ पे -5 + 5 तो कैंसिल आउट करते हैं, 3y माइनस 7x इक्वस टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वस टू 180 डिग्री। एंगल ए कितना दिया है, 4y प्लस 20 माइनस 4x इक्वस टू 180 डिग्री। 4y में 4x इक्वस टू 20 उधर जाएगा तो 160 हो जाएगा। अभी इक्वेशन इसको नहीं करते, अच्छा एक मान लेते हैं, 4 से अगर डिवाइड करो तो देखो ये छोटा हो जाएगा, क्योंकि 4 से तीनों नंबर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये y माइनस एक्स बचेगा इक्वस टू 40। हमने क्या किया, 4 को दोनों साइड में हमने डिवाइड कर दिया ताकि नंबर छोटा हो जाए। इक्वेशन नंबर तीसरा, एलिमिनेशन लगाते हैं, यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है, तो 3, अगर y को एलिमिनेट करें तो 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन थर्ड, देन वी गेट 3y माइनस 3x इक्वस टू 120, इक्वेशन नंबर 4। तो चलो अब ऐड सब्सट्रैक्ट करते हैं, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 4, तो 3y माइनस 3x इक्वस टू 120, ये हो जाएगा 3y माइनस 7x इक्वस टू 180, तो ये कट गया, ये कितना आ जाएगा 4x, और ये कितना आ जाएगा -60, यानी x इक्वस टू कितना आ गया -15। अच्छा कई स्टूडेंट ये भी देखते होंगे कि ये मान लेते होंगे, या मेंटेलिटी ऐसी होगी कि x ही एंगल है, x एंगल नहीं है, और x अगर एंगल है तो उसकी वैल्यू निगेटिव आ रही है। ऐसा नहीं, अभी x एंगल नहीं, अभी x की वैल्यू रख के निकालना पड़ेगा, तो x निगेटिव पॉजिटिव दोनों आ सकता है, ठीक है, इस केस में। तो पुट x इक्वस टू -15 इन इक्वेशन, किस में रखेंगे, छोटे वाले में रखते हैं, इसमें थर्ड में, इक्वेशन थर्ड, देन वी गेट x, सॉरी y माइनस -15 इक्वस टू 40, तो y इक्वस टू हो जाएगा +14 यहाँ, तो y इक्वस टू हो जाएगा 25, ये आ गया। अब एंगल b क्या हो जाएगा, 3y माइनस 5, यानी
25 इंटू 3 माइनस 5 यानी 75 माइनस 5 इक्वल्स टू 70 डिग्री। एंगल डी कितना आ जाएगा? एंगल डी -7x है प्लस 5 है यानी -7 इंटू -15 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 105 प्लस 5 इक्वल्स टू हो जाएगा 110। आप देख लो दोनों का सम 180 आएगा। एंगल ए कितना आ जाएगा? 4y प्लस 20 है, 4y प्लस 20 है, दैट मीन 4 मल्टीप्लाई y कितना है 25 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 20, तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। एंगल सी कितना आ जाएगा? -4x दिया है, -4x दैट मीन -4 इंटू -15, तो ये हो जाएगा 60। इनका भी सम देखो 180 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन हमने इस चैप्टर में कर लिया। लास्ट क्वेश्चन तो एक ट्रायंगल है जिसमें ये रिलेशन दिया हुआ है, तीनों एंगल हमें निकालना है ट्रायंगल का। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि इंटरनल एंगल जो होता है ट्रायंगल का, उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ से एंगल सी निकाल लेते हैं। एंगल सी क्योंकि यहाँ काम लगेगा ना, एंगल ए प्लस एंगल बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ को अगर इक्वेशन को तोड़े हैं तो देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल सी इक्वल्स टू 3 टाइम ऑफ एंगल बी। एक इक्वेशन ये भी हम कर सकते हैं, और यहाँ से भी हम तोड़ सकते हैं कि 3 ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू 2 एंगल ए और 2 टाइम ऑफ एंगल बी। तो ये इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ के आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये एक दूसरे का रिलेशन निकल गया। अब इसको हम इसके भी इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, इस एंगल को इस एंगल के भी, क्योंकि इसके तो इसके इक्वल हमने कर लिया, अब इस एंगल को इसके इक्वल करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंगल सी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। तो एंगल सी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, यहाँ से देखो सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये तो 180 डिग्री माइनस एंगल ए की जगह क्या हो जाएगा सी, तो सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे है, हाँ यहाँ पे सी हो जाएगा एंगल सी। अगर सी को हम यहाँ रख दें तो ये दोनों इस तरफ जाएंगे, तो हो जाएगा ये 360 माइनस 2 ऑफ एंगल सी, ये इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 360, तो एंगल सी इक्वल्स टू आ जाएगा 120 डिग्री। आ गया पहला। अब सी आ गया तो फर्स्ट आ गया, तो क्या हो जाएगा, एंगल सी इक्वल्स टू 3 इंटू एंगल बी है, तो ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 3 एंगल बी, तो बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 डिग्री। अब देखो एंगल बी निकल गया तो एंगल ए निकल जाएगा। हम जानते हैं एंगल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए, तो बी कितना दिया है 40 डिग्री। यहाँ ये हो जाएगा 2 ऑफ एंगल ए, तो एंगल ऑफ ए कितना हो जाएगा 20 डिग्री, तो एंगल ए 20 डिग्री हो गया, एंगल बी आपका 40 डिग्री हो गया, और एंगल सी आपका 120 डिग्री हो गया। आप तीनों को जोड़ो तो 180 आएगा। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, इतना काफ़ी है। एनसीईआरटी का हो गया, साइड बुक का हो गया, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी लगती है कि वॉइस में या कॉन्सेप्ट में या थ्योरी में, कि थ्योरी और बताना या कॉन्सेप्ट बताना या न्यूमेरिकल बताना, तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू क्लास, ऐसे आप लोग सपोर्ट करते रहिए।